टैक्स के हवाले से बहुत सारे लोग रियल इस्टेट में परेशान हैं कि ये कौन सा जो है वो टैक्स लगाए जा रहे हैं। हर साल कोई टैक्स में मज़ीद इजाफा किया जाता है। रियल इस्टेट में अपनी इन्वेस्टमेंट इन टैक्सेस के साथ की जाए या ना की जाए, जानिए इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माजिद खालिद और आप लोग देख रहे हैं जी राइजोनिक मार्केटिंग। राइजोनिक मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से हम लोग आपके लिए रियल इस्टेट के हवाले से जो अपडेट्स होती हैं, जो रियल इस्टेट की न्यूज़ होती हैं, जो चीज़ें अफेक्ट करती हैं रियल इस्टेट को, वो तमाम हम अपने इस चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं ताकि रियल इस्टेट की एक बेहतरीन नॉलेज हमारे थ्रू आप तक पहुँचती जाए। हम कोशिश करते हैं कि अपना तमाम होमवर्क करने के बाद आप तक वो तमाम चीज़ें लेकर आएँ ताकि जब आप रियल इस्टेट की इन्वेस्टमेंट करें तो वो तमाम चीज़ें आपके पास मौजूद हों कि क्या क्या चीज़ें मैंने देखी हैं और उसके बाद मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान किया है। देखिए, जब आप किसी जगह पर भी अपनी कोई प्रॉपर्टी बाई करते हैं या सेल करते हैं तो एक प्राइस तो बाय और सेल की प्राइस होती है, लेकिन उसके अलावा जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं उनमें टैक्स जो है और उनमें एडवांस टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। और अगर आपने इन चीज़ों को पहले से नहीं देखा तो ऑन टाइम ऑफ ट्रांसफ़र जो है वो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए दुश्वार होती हैं, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि टैक्स कितना आपकी प्रॉपर्टी पे लग रहा है। पिछली हुकूमत में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो रियल इस्टेट के हवाले से बेहतर की गई थी। बहुत सारी चीज़ों में रिलैक्सेशन दी गई थी ताकि रियल इस्टेट एक बेहतरीन हमारी मुल्क की माशी सूरत हाल में जो है वो एक बेहतरीन इंडस्ट्री है। और यहाँ से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो लिंक्ड हैं, जिसकी वजह से अगर आपकी रियल इस्टेट इंडस्ट्री अगर एक बेहतरीन लेवल पर काम करती है तो उसके साथ बहुत सारी जो लिंक्ड इंडस्ट्रीज़ हैं वो आसानी से जो है वो चीज़ें कर सकती हैं और बहुत सारे लोग वहाँ पर अपना रोज़गार जो है वो कर सकते हैं। टैक्स की वजह से रियल इस्टेट इंडस्ट्री पर बहुत सारे इफ़ेक्ट करेंगे। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रुक जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं जो उसको प्लान कर रहे थे और उनके जो एक्सपेंस हैं टैक्स के हवाले से वो काफ़ी बढ़ जाएंगे और उसका अल्टरनेट जो रिज़ल्ट है वो फिर से एक आम आदमी पर जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज़ जो किसी बिल्डर ने बनाई है, डेवलपर ने बनाई है, उस पे तमाम एक्सपेंसेस रखने के बाद चीज़ों को जो है वो मार्केट में सेल आउट किया जाता है। बहुत सारी जो एडवांस टैक्स के हवाले से चीज़ें थी जो लास्ट टाइम में एक उसको डिक्रीज़ करके 1% पे लाया गया था, इस बजट में दोबारा 1% से 2% कर दिया गया है फाइलर के लिए, और नॉन फाइलर के लिए 2% से 5% एडवांस टैक्स को कर दिया गया है, जो कि एक ज़्यादा अमाउंट बनती है। और नॉन फाइलर की सूरत में तो काफ़ी सारी ज़्यादा अमाउंट बनती है, लेकिन बहुत सारे लोग अपना स्टेटस जो है उन्होंने फाइलर किया है, लेकिन फिर भी चीज़ें जो हैं वो रिलैक्सेशन की तरफ जानी चाहिए। नॉन फाइलर को हम जो है वो डिस्करेज करते हैं कि जो मुल्की मईशत में हम लोगों का किरदार है हम उसे बेहतर तरीके से अंजाम दें, लेकिन जो फाइलर हैं, जो फाइलर लोग हो चुके हैं, उन पे मज़ीद बर्डन ना डाला जाए। जैसा कि कैपिटल गेन की सूरत में जो है वो मज़ीद दोबारा से एक बर्डन जो है वो डाला गया है, और अब इस कैपिटल गेन की जो मुद्दत है उसको 6 साल तक जो है वो इंक्रीज़ कर दिया गया है। और अगर कोई भी प्रॉपर्टी जो आप ख़रीदते हैं और ख़रीदने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल आप 1 साल में उसको बेचते हैं तो उस पे जो आपने रिटर्न कमाया है उसका 15% जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को आपने कैपिटल गेन टैक्स की सूरत में देना होगा, जो कि एक बड़ी अमाउंट है। और आप जब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की है 2022 में और आप उसे सेल करते हैं 2023 के लास्ट में, तो आपने अपनी प्रॉपर्टी को 1 साल के अंदर अंदर जो है वो सेल किया है, और इस पे आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10 लाख कमाया है या 20 लाख रुपये आपने कमाया है तो इस पे आपको 15% के हिसाब से कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, जो कि अगर आपने 10 लाख रुपया कमाया हुआ तो 1.5 लाख रुपया आपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स की सूरत में देना है। और अगर आपने 20 लाख रुपया कमाया तो कम से कम जो है वो तकरीबन 3 लाख रुपया जो है वो आपने टैक्स की सूरत में फ़र्स्ट ईयर में आपने देना है। ऐसे ही अगर आप उसको सेकंड ईयर में जाके जो है वो सेल करते हैं तो वो तकरीबन 12.5% है, और जब आप थर्ड ईयर में जाते हैं तो वो आपका 10% पे चला जाता है, और चौथे साल में जो है वो 7.5% आपको कैपिटल गेन टैक्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देना है। 5वें साल जो है वो 5%, और 6वें साल में 2.5% जो है वो आपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कैपिटल गेन टैक्स की सूरत में जो टैक्स है वो पे करना है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ नहीं है, नेगेटिव न्यूज़ है मार्केट के लिए। बहुत सारे इन्वेस्टर जो हैं वो या डेवलपर जो हैं, बिल्डर जो हैं, वो अपना असासा लगा के चीज़ों को डेवलप करते हैं, एक मार्जिन रखते हैं और मार्जिन रखने के बाद चीज़ों को सेल कर देते हैं।
सेल करने पे जो है वो एक मिनिमम सा जो है वो टैक्स एक्सेप्टेबल है, लेकिन आपको जो है वो इतना ज़्यादा, क्योंकि प्राइसेस जो हैं वो हर चीज़ की आप जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन कास्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से अल्टरनेटली जो इफेक्ट पड़ेगा वो एक आम आदमी पे पड़ेगा। जो 5 मरले का घर वो अगर 1.5 करोड़ रुपए का ले रहा था, तो वो इस कंडीशन में वो 2 करोड़ रुपए से कम उसको 5 मरले का घर नहीं मिलेगा। और जो कंडीशन चल रही है लोगों की वो बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा गवर्नमेंट को जो है वो एक दफ़ा रिवाइज करनी चाहिए, ताकि जो एक आम आदमी के फेवर में चीज़ें जाती हैं वो चीज़ें इंप्लीमेंट की जाएँ और चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके जो है वो प्लान किया जाए। ऐसे ही एक और टैक्स जो है वो एक नया टैक्स प्रॉपर्टी पे लगाया गया है कि फॉर एग्जांपल अगर एक आपकी प्रॉपर्टी है जिसमें आप रिहाइश पजीर हैं तो उस पर तो कोई टैक्स नहीं है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपकी एक इन्वेस्टमेंट के हवाले से आपने कोई प्रॉपर्टी ली थी जिसकी मालियत 2.5 करोड़ से ऊपर की है, तो उस पे भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आपको अपनी प्रॉपर्टी पे जो आपने इन्वेस्टमेंट के लिए ली थी उस पे अगर 2.5 करोड़ से ऊपर की मालियत की है तो उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। उसका तरीकाकार ये है कि आपकी जो 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है उसको मार्केट वैल्यू के हिसाब से 5% जो है वो रेंटल वैल्यू में तस्वर किया जाएगा, और ये जो भी रेंट वैल्यू बनेगी इसका 1% जो है वो आपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स देना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो बहुत सारी अफेक्ट करती हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री को, और ये हमारी मार्केट के लिए इतनी अच्छी चीज़ें नहीं हैं। हमारी कोशिश है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इन चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज करे और चीज़ों को देखे, क्योंकि ये इंडस्ट्री अगर बैठ जाती है तो बहुत सारी माशी सूरत हाल पर फ़र्क पड़ता है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि आपके साथ जो अपडेट्स हैं रियल एस्टेट के हवाले से वो तमाम अपने इस चैनल पर शेयर करते रहें, ताकि रियल एस्टेट की तमाम नॉलेज आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। इंशाल्लाह जी अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।